इतना ज़्यादा फैट हो गया है बॉडी में कि उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, आलस बना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी हैं दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए। दिस इज पूजा, वेलकम टू दिस 20 डेज 20 मिनट वेट लॉस एक्सरसाइज सीरीज डे 20। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज हमारी वेट लॉस जर्नी का लास्ट डे है। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने इन 20 डेज में क्या अचीव किया है, क्या आपको रिजल्ट्स मिले हैं। तो अपना रिजल्ट मुझे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वर्कआउट सेशन बहुत ही इजी और सिंपल होने वाला है, जिसे कि हर कोई कर सकता है। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ओवरवेट हैं, जिनको मोटापा बहुत ज्यादा है और वो सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि देखिए, खाली योगा एक्सरसाइज करने से आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कर भी लिया तो आपको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप डाइट भी बैलेंस लेंगे तो ही आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी, जिनको भी मोटापा बहुत ज्यादा है और सच में अपना वेट लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं, तो अपना बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कीजिए। अगर आपको सुबह के समय टाइम नहीं है तो आप शाम को कीजिए, लेकिन जब भी करें आप खाली पेट कीजिए। कम से कम 3 घंटे पहले आप खा लीजिए जो भी खाना हो, उसके बाद आप अपना वर्कआउट कीजिए। तो वर्कआउट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला करना है, आप इजी भी करेंगे तो भी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो भी, जिनको भी मोटापा बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला तो नहीं कर सकते, इजी वाला कर सकते हैं। और मैं ये कहती हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि अगर आप ये थोड़ा भी वर्कआउट करेंगे ना, 30 मिनट्स कीजिए, फिर 45 मिनट्स कीजिए, और अगर आप डेली 45 मिनट्स तक करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपना 8 से 10 किलो तक वेट कम कर पाएंगे। और डाइट भी आप पूरे तरीके से ध्यान से लीजिए, जो भी आपको खाना है सोच कर खाइए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, मैदा अवॉइड कीजिएगा। आप जो भी खाना है घर खाइए, और भर पेट नहीं खाना उसको। आपको इतना खाना है कि अगर आपको 3 रोटी खानी है तो 2 खाइए, 2 खानी है तो 1 खाइए, और सैलेड फ्रूट की क्वांटिटी थोड़ी सी अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। तो डेफिनेटली आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, एक राउंड आप मेरे साथ कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस हर एक एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। साथ में शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी बॉडी को वार्म करेंगे। तो इसमें आपको वॉक करना है इस तरह से, जितना हो सकता है अपने मूवमेंट कीजिए, हैंड्स की, लेग्स की, प्रॉपर तरीके से। चाहें तो थोड़ा आप स्लो कर सकते हैं अगर आप फास्ट नहीं कर सकते। नोज से ब्रीथ कीजिए, माउथ से एक्सेल कीजिए। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ। इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। इससे हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम हिप रोटेशन करेंगे। इसके लिए आप इस तरह से हाथ रख लीजिएगा कमर पर, एंड देन रोटेट करेंगे इस तरह से पूरा अच्छे से। अगर हम राइट जा रहे हैं तो हमारा राइट वाला पोर्शन बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट देन लेफ्ट वाला। ठीक है, तो कीजिए शुरू। 10 टाइम्स कीजिए इसको। कंटिन्यू। आप मन में ही काउंट कीजिए, एंड देन 10 टाइम्स होने के बाद अब 10 टाइम्स हम रिवर्स रोटेशन करेंगे। अभी हमने क्लॉकवाइज किया था, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए काउंटिंग में करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट स्टेप में हम हाई नीज करेंगे। इसके लिए आप इस तरह साइड में खड़े हो जाएंगे, हाथों को सामने लेकर आएंगे, देन लेग उठाएंगे। 1 2, इस तरह से हमें पैरों को उठाना है। ठीक है, तो इसको हम 20 टाइम्स करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, 80 90 या 90 से अबव है, तो आप थोड़ा कम कीजिएगा। तो हम इसको स्लो स्लो करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. नेक्स्ट में हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट. इसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह शोल्डर पर रख लेंगे एंड देन इसी तरह से रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज. जब आगे लेकर आएंगे हाथों को तो इनहेल करेंगे, पीछे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे. सेम यही प्रोसेस हमारा एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा. एंटी क्लॉकवाइज में हम आगे आएंगे, हाथ तो हम सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे. शुरू कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reverse rotation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स कीजिए. नेक्स्ट स्टेप देख लीजिएगा. नेक्स्ट में दोनों हाथों को आप थाइस पर इस तरह रख लेंगे साइड में एंड देन बेंडिंग करेंगे. राइट साइड जितना हो सकता है हाथ को नीचे की ओर लेकर जाएंगे, बेंड हो सकता है उतना कीजिए बेंड. देन लेफ्ट साइड. ठीक है. सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बेंड होंगे. कीजिए शुरू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स. आप चाहें तो हर एक एक्सरसाइज का, अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो फिर आप थोड़ा सा 10 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा. नेक्स्ट में हम करेंगे ट्विस्टिंग. तो इसमें आपको दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करना है, योगिक फिस्ट बनानी है, थंब अंदर एंड देन इस तरह से फिस्ट बनेगी. और जब हाथों को पीछे की ओर इस तरह ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा बैक साइड लेकर जाएंगे, देन हम पैर को उठाएंगे. 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो इस तरह से हम जब इस तरह लेकर जाएंगे तो जब हाथ पीछे जाएंगे तो हम सांस भरेंगे, देन एक्सहेल करेंगे. ठीक है. थोड़ा सा मैं ब्रीथिंग साथ में नहीं लेकर चल पाती हूँ क्योंकि मुझे काउंट भी करना होता है, तो आप थोड़ा सा ब्रीथिंग का ध्यान रखिएगा. तो कीजिए शुरू. 10 टाइम्स हम लेफ्ट, 10 टाइम राइट से. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. तो देखिए कुछ एक्सरसाइज अगर आप लोग जो खड़े होकर नहीं कर सकते, स्टैंडिंग एक्सरसाइज इनके लिए पॉसिबल नहीं है, चेयर पर कर सकते हैं, देन वो चेयर पर भी कर सकते हैं. इस तरीके से मैं आपको चेयर पर भी यही एक्सरसाइज करके दिखा देती हूँ. इस तरह आप चेयर पर बैठेंगे, दोनों हाथों को इसी पोजीशन में लेकर आएंगे जो कि हमने स्टैंडिंग में ली थी. देन 1, थोड़ा सा पैर को उठा लीजिए, ज्यादा नहीं उठा सकते. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो अगर आप 10 भी करने के लिए नहीं है कि आपकी बॉडी एग्री नहीं है 10 काउंट्स तक भी, तो फिर आप 5 कीजिए. कुछ टाइम आप 5 कीजिए 1 वीक तक, देन आप फिर 10 पर आ जाइएगा. सेम प्रोसेस हमारा इसी तरह राइट साइड में रहेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। जो भी एक्सरसाइज है आप अगर चेयर पर कर सकते हैं तो चेयर पर कर लीजिए, अगर सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं तो सिटिंग में कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके दिखा रही हूँ, तो जो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में उसको कर सकते हैं, पर आपको करनी ज़रूर है, स्किप नहीं करनी है। आपसे जितना पॉसिबल होता है आप उतना कीजिए। तो देखिए, वेट लॉस और फैट लॉस तो ऐसे ही होगा, आपको करना तो पड़ेगा और आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये देखिए मैं आपको सिटिंग में करके दिखा रही हूँ, आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को रेज करेंगे श्वास भरते हुए, देन फिर नीचे लेकर आएंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे, राइट साइड से रेज एंड देन फिर एक्सेल एंड डाउन। ओके, तो शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने आपको चेयर पर भी करके दिखाया और स्टैंडिंग में भी, और इसी तरह आप सिटिंग में भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप ये मान लीजिए कि हम इमेजिन कीजिए हम फ्लोर पर बैठे हैं, तो फ्लोर पर आप इस तरह से कर लीजिएगा, और जो प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी उसमें भी आप इस तरह से कर लीजिएगा। नॉर्मल हैंड्स मूवमेंट कर लीजिएगा। अगर आप स्टैंडिंग नहीं कर सकते, चेयर पर बैठकर भी नहीं कर सकते, तो आपके पास मैंने आपको बहुत सारे ऑल्टरनेट बता दिए हैं हर एक एक्सरसाइज का। तो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, देन आगे लेकर आएंगे। 1 2 पीछे लेकर जाएंगे तो इनहेल एंड फ्रंट में लेकर आएंगे, देन एक्सेल। कीजिए शुरू। 1 2 3 4, साइड में होकर दिखाती हूँ, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको इस तरह से 1 बाय 1 लेग को उठाना है और इस तरह बेंड करके होल्ड करना है उसको कुछ देर के लिए, देन फिर अदर लेग से करेंगे, राइट लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह आप कीजिएगा इसको। अगर आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि विदाउट सपोर्ट के हम कर सकते हैं, तो आप सपोर्ट, बॉल का सपोर्ट लीजिए, देन आप इसको शुरू कीजिएगा। तो ओवरवेट है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा बॉल का सपोर्ट लेकर ही एक्सरसाइजेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कीजिए शुरू। 1 देन होल्ड, क्योंकि जब वेट ज़्यादा होता है तो फिर बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट, इसमें आपको दोनों हाथों को इस तरह थाइस के ऊपर रख लेना है, देन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को रेज करना है एंड थोड़ा सा बैक बेंड होना है। ज़्यादा आपको नहीं होना। अगर आपको चक्कर की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा बेंड नहीं होंगे और आंखें आपको बंद नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिएगा। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है। सिर्फ बैक पेन में आप फ्रंट बेंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, 1 इनहेल एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम्स हम फ्रंट बेंडिंग करेंगे। आप जिनको बैक पेन है वो इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा, और जिनको बैक पेन नहीं है वो फ्रंट बेंडिंग कीजिएगा। ठीक है, तो कीजिए शुरू। इनहेल अप,
exhale, down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. 10 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए. देन फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम थोड़ा सा चेयर के सपोर्ट से करेंगे. तो जिनका वेट कम है वो तो विदाउट चेयर भी कर सकते हैं, या फिर बिगिनर है उनको भी थोड़ा सा चेयर का सपोर्ट लेना है. और चेयर की कोशिश कीजिए कि वॉल के साथ में हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि चेयर भी अनबैलेंस हो सकती है. तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस के साथ करना है आपको एक्सरसाइज. तो फर्स्ट वन एक्सरसाइज, इसमें आपको सामने लेकर जाना है पैर को, देन फिर पीछे और लेकर जाना है. फ्रंट बैक. इनहेल फ्रंट एंड एक्सहेल बैक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. जितना आगे लेकर जा सकते हैं उतना लेकर जाइए. जबरदस्ती नहीं है कि आपको बहुत आगे ऐसे लेकर जाना है, इतना नहीं. नॉर्मल भी आप कर सकते हैं. ठीक है. फिर धीरे धीरे आप आगे तक भी लेकर जा पाएंगे. अब आपको मैं राइट लेग से भी करके दिखाती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको इस तरह से पैरों को खोल लेना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. नाउ राइट पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. ये थी हमारी आज की वेट लॉस एक्सरसाइज. इसमें हमारी बॉडी स्ट्रेच भी हो गई है, हमने एक्सरसाइज भी अच्छे से कर ली है. अब हम एक आसन करेंगे. ठीक है. तो ये हमें लेट कर करना है. अभी हम जो आसन करने वाले हैं ये हमारे बेली फैट, थाई फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है. तो इसके लिए आपको करवट लेते हुए इस तरह साइड में लेट जाना है. हाथ पैरों को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे. अब आप किसी भी एक्सरसाइज बेल्ट या दुपट्टे की हेल्प से इस तरह इस आसन को करेंगे. इसमें आप देख लीजिएगा, इस तरह से दोनों पैरों को बेंड कीजिए. देन इसको पैरों के तलवों पर इस तरह से टक कीजिए और फिर अभी धीरे धीरे आप नीचे लेकर जाएंगे. एंड देन अब इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठाना है आपको और 90 डिग्री तक लेकर आना है. इस तरह से ध्यान रहे कि पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहें, नी बेंड ना हो. और इस पोजीशन में आपको होल्ड रखना है. ये हमारे बैक पेन के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है. इसे प्लो पोज कहा जाता है, हलासन भी इसे कहते हैं. इसी पोजीशन में आप इसको होल्ड रखेंगे टिल 10 काउंट्स. 1, 2, 3. पेट को अंदर खींचे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ रिलीज दिस आसन. स्लोली स्लोली आप पहले वाली पोजीशन में चले जाएंगे. तो ये हमारा आसन है. तो मैंने आपको बहुत इजी सा बताया है और ये बहुत हेल्पफुल भी है. अगर क्योंकि आप विदाउट सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप इसको दुपट्टे या बेल्ट से भी इजीली कर पाएंगे. अब करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे. नेक्स्ट आप करेंगे तितली आसन, जिसे भद्रासन भी कहा जाता है. इसके लिए आप देखिए दोनों पैरों को पहले सामने की ओर खोलें. देन धीरे धीरे इस तरह दोनों तलवों को मिलाएंगे और अपने पास लेकर आएंगे, पैल्विक एरिया के पास. देन अप डाउन करना है आपको इस तरह से. तो इस तरह आप इसको मूवमेंट कीजिएगा. देन आप होल्ड कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं देन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर होल्ड कीजिए. जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए. कोशिश कीजिएगा आपके जो नी है वो मैट पर को टच करे. देन होल्ड टिल 10 काउंट्स. 1, 2, सामने की ओर देखें. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. नाउ रिलीज कर दीजिए आसन को एंड सुखासन में बैठ जाएंगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो आसन और प्राणायाम बताए हैं इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और डेली कीजिएगा, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिएगा, पर आपको करना ज़रूर है, चाहे एक राउंड कंप्लीट करें आप। और अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते चलेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा, आप फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और साथ में आप सभी बीमारियों से दूर भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।